राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। अब हम सावन मास के महात्म्य का 21वां अध्याय सुनते हैं। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस अध्याय में हम कौन सी कथा का श्रवण करेंगे। सावन मास के इस अध्याय में हम श्रावणी कर्म, सर्प बलि, सभा दीप, हैग्रीव जयंती तथा रक्षा बंधन की विधि को जानेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे भगवान नंदी के शिवलिंग के महात्म्य को सुनेंगे और उसके बाद में गोकर्ण के महात्म्य को सुनेंगे। उसके बाद चांडाली सदगति का वर्णन सुनेंगे और उसके बाद राजा कलमाशपाद की कथा को सुनेंगे और अंत में देवों के देव महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम सावन मास का 21वां अध्याय सुनते हैं। सनत कुमार भगवान महादेव जी से बोले कि हे भगवान, मुझे आप कृपा करके पूर्णमासी का विधान बताइए। तब महादेव जी सनत कुमार से बोले कि हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को वेदों का उत्सर्जन व उपाकर्म होता है। पौष मास की पूर्णिमा तथा माघ मास की पूर्णिमा को भी उत्सर्जन में ही लिया गया है, किंतु उनमें रोहिणी नक्षत्र के अभाव में श्रावण मास की पूर्णिमा को करना ही श्रेष्ठ है। वृक्ष शाखा वालों के लिए उपाकर्म में श्रावण नक्षत्र सर्वोत्तम है। चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा को जिस दिन भी श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। गुरु व शुक्र के अस्त में भी उपाकर्म बताया गया है तथा संक्रांति आदि के योग से शुभ काल होने पर अन्य समय पर करना उत्तम रहता है। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी अथवा भादवा पूर्णिमा के दिन भी अपने ग्रह सूत्र अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म किया जा सकता है, किंतु मल मास होने पर इसका निषेध माना गया है। उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों नित्य कर्म हैं, इसलिए इन्हें प्रतिवर्ष किया जाना चाहिए। उपाकर्म के समाप्त होने पर उस सभा में सभी स्त्रियों के दीप अर्पित किए जाने चाहिए। उस दीप को आचार्य को देना चाहिए तथा अन्य ब्राह्मणों को भी दिया जा सकता है। सोने, चांदी या आटे का एक दीपक बनाकर रखना चाहिए। उसमें 3 बत्ती घी में भिगोकर जलानी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को दीपक, दक्षिणा, पान सहित दान में देना चाहिए। ब्राह्मण तथा दीपक की पूजा करके यह मंत्र बोले, यह उत्तम दीपक दक्षिणा तथा पान सहित देव के लिए दिया है। यह सभा दीप प्रदान करने से मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि सहित समस्त कुल उज्जवल यश को प्राप्त होवे। जो इस प्रकार से स्तुति करता है उसे देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त होता है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है और उन्हें अपने पति का अत्यधिक स्नेह मिलता है। इस प्रकार से 5 साल तक व्रत करके इसका उद्यापन करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, ये उत्तम सभा दीप कर्म का वर्णन मैंने तुमसे कहा। उस रात्रि में इसे श्रवण कर्म कहते हैं। इस दिन हैग्रीव भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाता है। हैग्रीव भगवान के भक्तों के लिए यह अत्यंत आवश्यक कर्म है। श्रावण पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र के दिन भगवान हैग्रीव का जन्म हुआ था। उस समय पाप नाशक साम वेद का गान करना चाहिए। वितस्ता नदी तथा सिंधु के संगम में उनको गायन किया था। अतः उस संगम में स्नान करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। उस संगम स्थल पर भगवान विष्णु का पूजन तथा साम वेद का श्रवण करना चाहिए तथा कन्याओं को पति प्राप्ति के लिए जल क्रीड़ा व स्नान करना चाहिए। अपने देश व गांव में भगवान हैग्रीव का पूजन इस मंत्र से करना चाहिए। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। इन 18 अक्षरों के मंत्र का जाप उस स्थान पर करना चाहिए। यह मंत्र सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला, वश में करने वाला तथा मोहन आदि 6 प्रकार के कार्यों का साधक है। इसका पुरस्चरण संख्या के अनुसार 18 लाख अथवा 18,000 बताया गया है।
परंतु कलयुग में 4 गुना जाप कहा गया है। इस प्रकार जाप करने से हयग्रीव भगवान उत्तम फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा को रक्षाबंधन भी होता है। रक्षाबंधन समस्त रोगों व अशुभों को नष्ट करने वाला है। इस विषय में एक पौराणिक कथा है, वह तुम मुझसे सुनो। एक बार की बात है, 12 बरस तक देवासुर संग्राम चलता रहा। तब इंद्राणी ने इंद्र को थका हुआ देखकर कहा कि आज चतुर्दशी का दिन है। कल प्रातः मैं आपके हाथ में रक्षा सूत्र बांधूंगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ऐसी रक्षा करूंगी जिससे आप विजयी हो जाएंगे। ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के दिन सारे मांगलिक कार्य करके प्रसन्नतापूर्वक रक्षासूत्र राजा के दाहिने हाथ में बांध दिया। तत्पश्चात ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन पाठ किया तथा असुरों को पराजित करके वे तीनों लोकों में पुनः विजयी हो गए। इसलिए हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे रक्षा सूत्र का प्रभाव बताया। इस रक्षा सूत्र से जय, सुख, पुत्र, आरोग्य और धन की प्राप्ति होती है। तब सनत कुमार भगवान महादेव से बोले कि हे भगवान, किस विधि और किस तिथि व किस समय रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान महादेव ने उत्तर दिया कि श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल शास्त्रोक्त विधि से स्नान आदि करना चाहिए। नित्य कर्म, संध्या, जप आदि तथा देव यज्ञ, ऋषि और पितरों को तर्पण करने के बाद सोने के पात्र की रक्षा बनानी चाहिए तथा उसे सोने के तारों में पिरोना चाहिए। उसमें मोती आदि लगाकर पवित्र रेशमी सूत्र में बांधना चाहिए। उसे अक्षतों में रखकर सबसे पहले कलश स्थापित करना चाहिए। उसके ऊपर पूरी पतरी रखनी चाहिए। फिर उसके ऊपर रक्षा सूत्र रखना चाहिए। तत्पश्चात अपने सुंदर आसन पर बंधु बांधुओं के साथ बैठकर नृत्य, गान आदि मंगलाचार करने चाहिए। उसके बाद पुरोहित रक्षा सूत्र बांधे और मंत्रों उच्चार करना चाहिए। येन केन बधो बाली राजा, जिस बंधन से दानवेंद्र राजा बलि को बांधा था, उसी सूत्र में मैं आपको बांधता हूँ। सावधान, कभी चलायमान मत होना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि चारों वर्ण अन्य मनुष्य सर्वप्रथम ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन का त्योहार मनाएं। इस प्रकार रक्षाबंधन करने से मनुष्य वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। वह उसके सारे बंधन दोष नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण विधि विधान से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, वे अपने पुत्र, पौत्र और इष्ट मित्रों सहित पूरे वर्ष सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। भद्राकाल में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना वर्जित है। भद्राकाल में रक्षाबंधन कर्म का परिणाम भी विपरीत ही मिलता है। सूत जी कहने लगे कि एक ऋषिका नामक ब्राह्मण की कन्या थी, जो विवाह होने पर विधवा हो गई। तब उसने महादेव जी का व्रत धारण कर पार्थिव लिंग की पूजा करनी शुरू कर दी और कठोर तपस्या करने लगी। उसी समय मायावी नामक एक श्रेष्ठ दैत्य ने आकर उससे काम विहार की प्रार्थना करी, परंतु वह तो परम शिव भक्ता थी। उसने काम दृष्टि से उसे नहीं देखा और शिवजी के ध्यान में लग गई। ब्राह्मणी द्वारा अपमानित दैत्य ने अपना इसे तिरस्कार समझकर उसे भयानक रूप दिखाया और बहुत से दुर्वचन कहे, परंतु उससे कुछ भी भयभीत न हो ब्राह्मणी और भी तीव्र गति से शिवजी के नाम का जाप करने लगी। वह अपनी धर्म रक्षा के लिए मंत्रों के द्वारा शिवजी के शरण में चली गई। शरणागत वत्सल भगवान महादेव ने प्रकट होकर काम से व्याकुल उस मूढ़ दैत्यपति को उसी समय भस्म कर डाला और ब्राह्मणी से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर महादेव जी की स्तुति करने लगी। ऋषिका ने कहा कि हे देव, हे देव, हे महादेव, हे दीन बंधु भक्त रक्षक, आपने इस मूढ़ नामक दैत्य से मेरा धर्म बचाया है। संसार के आप ही रक्षक हैं। आपने इस दैत्य को मारा। हे नाथ, मैं यही वर मांगती हूँ कि मुझे अपने चरणों में लगाकर अपनी अविनाशिनी भक्ति प्रदान कीजिए। इससे अधिक मैं आपसे और क्या मांगूँ। हे विभो, हे महेश्वर, हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे दूसरा वर यह मांगती हूँ कि आप लोगों के उपकार के लिए यहीं विराजमान हो जाइए।
जब ऐसा कहकर ऋषिका चुप हो गई तो दयालु भगवान महादेव ने कहा कि हे ऋषिके, तू मेरी परम भक्त है, इसलिए जो वरदान तुमने मांगा है वह मैं तुझे देता हूँ। शिव जी को प्रकट हुआ जानकर उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता वहाँ आए और उन्होंने हाथ जोड़कर महादेव जी की स्तुति करी। गंगा जी ने भी प्रकट होकर ऋषिका को वरदान दिया। उसके पश्चात शिव जी वहाँ अपना पार्थिव लिंग छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा आदि देवता गंगा जी भी उस साध्वी की प्रशंसा कर कर अपने अपने स्थान को चले गए। उस दिन से वह स्थान उत्तम तीर्थ बन गया। सर्व पाप विनाशक नंदीकेश जी भी इस जगत में प्रसिद्ध हो गए। जो मनुष्य इस स्थान पर नंदीकेश शिव की पूजा करता है उसके ब्रह्म हत्या जैसे सभी पाप छूट जाते हैं। आइए अब हम गोकर्ण महात्म्य सुनते हैं। कपिला नगरी में काल रामेश्वर नामक परम दिव्य शिवलिंग है, जिसका दर्शन करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार पश्चिम सागर तट पर महासिद्धेश्वर नामक पार्थिव लिंग है और उसी ओर गोकर्ण नामक वह उत्तम क्षेत्र है जिसमें करोड़ों पार्थिव लिंग पग पग पर असंख्य तीर्थ हैं। इस गोकर्ण नाथ में सभी तीर्थों तथा पार्थिव लिंगों की महिमा विद्यमान है। यह साक्षात लिंग सतयुग में श्वेतवर्ण, त्रेता में अति रक्तवर्ण, द्वापर में पीतवर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण हो गया। जो इस महापराक्रमी शिवलिंग को पूजता है वह बड़े से बड़े पापों को नाश कर साक्षात शिव को प्राप्त होता है। उसे ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है तथा वहां पर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं का हित करने के लिए महादेव जी महाबल नाम से प्रसिद्ध हो निवास किया करते हैं। जैसे राक्षस रावण ने घोर तप द्वारा वर प्राप्त कर गोकर्ण से उनका लिंग कर्ण नामक रूप से स्थापित किया है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु आदि देवता महेंद्र, विश्वदेवा, मरुदगण, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार तथा तारा गणों सहित चंद्रमा, यम, मृत्यु, चित्रगुप्त, अग्नि आदि सब देवता, गंगा आदि सभी नदियाँ, वरुण, भद्रकाली जी, चंडिका देवियाँ सहित वहाँ आकर शिव जी के प्रीत्यर्थ सब द्वारों पर स्थित रहती है। सभी उन महाबल नाम वाले शिव जी को प्रणाम करते हैं तथा अभिलषित मनोरथों को पाकर सुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। इस प्रकार गोकर्ण नाथ में शिवलिंग को मोक्ष का द्वार कहा गया है। वहाँ इन्हें महाबल नामक शिव की पूजा और स्तुति होती है। जो मनुष्य चतुर्दशी के दिन शिवजी की पूजा यहाँ आकर करता है वह कभी भी पापी नहीं रहता, वह सभी पाप कर्म से छूट जाता है। चतुर्दशी तिथि पर शिवजी का महा उत्सव देखने की इच्छा से वहाँ चारों वर्णों के मनुष्य जाते हैं। यही कारण है कि शिवजी के इस पार्थिव लिंग को पूजकर एक चांडाली शिवलोक को प्राप्त हो गई। इसे ही हम गोकर्ण का महात्म्य कहते हैं। आइए अब हम चांडाली सदगति का वर्णन सुनते हैं। वह चांडाली कौन थी, अब हम उस कथा को सुनते हैं। वह चांडाली पहले जन्म में सोमिनी नामक एक परम सुंदर ब्राह्मण कन्या थी। जब वह युवा हुई तो उसके पिता ने उसके ही योग्य एक ब्राह्मण युवक से उसका विवाह कर दिया, जिसके साथ वह कुछ समय तक रमण करती रही। उसके पश्चात उसका वह युवक पति रोग से पीड़ित हो काल के योग से मृत्यु को प्राप्त हो गया, जिससे सोमिनी बड़ी दुखी हुई और शोक करती हुई उदास भाव से गृह में रहकर अपना वैधव्य जीवन बिताने लगी। परंतु कुछ अधिक दिन ही व्यतीत हुए कि वह काम से पीड़ित हो व्यभिचारिणी हो गई। उसके कुल कलंकी एवं कुत्सित कर्मों को जानकर उसके कुटुंब जनों ने उसके बाल पकड़कर दूर जंगल में ले जाकर छोड़ आए। अब वह स्वेच्छा से वन में विचरण करने लगी। तब वनवासिनी समय में एक शूद्र उसे अपनी स्त्री बनाकर अपने घर ले आया। अब वह मांस खाने लगी, मदिरा पीने लगी और मैथुन में तत्पर रहने लगी। तब उस ब्राह्मणी को शूद्र से एक कन्या पैदा हुई। एक दिन जब उसका पति बाहर चला गया तो उसने अधिक मद्यपान और मांस खाने की इच्छा की, परंतु मांस नहीं था। इससे वह तलवार लेकर अपने ही गाय भैंसों के ग्वाड़े में चली गई और वहाँ उसने शराब के नशे में एक डकारते हुए गाय के बछड़े को मार डाला और उसे लेकर घर आ गई। घर आते ही उसका कोई पूर्व संचित कर्म जाग पड़ा। वह उस दुष्कर्म से भयभीत हो शिव शिव करने लगी। उसके पश्चात मांस की अभिलाषिणी ने
क्षण मात्र में शिवजी का ध्यान कर उसी गाय के बछड़े को काट कर अभिलक्षित भोजन किया। इस प्रकार दिन व्यतीत करते हुए कितने ही दिन बीत गए। तत्पश्चात वह काल के वशीभूत तो मृत्यु को प्राप्त हो गई। यमराज ने उसके पूर्व जन्म के कर्म और धर्म को देखकर नरकवास से निवृत्त कर उसे चांडाल के घर जन्म दे दिया। वह यमपुरी से लौटकर चांडाल के घर आई और नेत्रों की ज्योति न पाकर अंधी हुई। भूख से व्याकुल तथा दोनों नेत्रहीन हाथ में लकड़ी लेकर चलने लगी। वह चांडालों के झूठे भोजन से अपनी भूख को शांत करने लगी, जबकि अंधी होने के कारण न तो उसके माता पिता द्वारा पालन हुआ और न ही विवाह आदि संस्कार हुए, अपितु उसे कुष्ठ रोग हो गया। उसका पूरा जीवन ऐसे ही कष्ट में व्यतीत हुआ और वह बुढ़ापे को प्राप्त हो गई। किसी समय जब महाजन यात्रियों ने गोकर्ण की यात्रा करी तो चांडाली शिवजी के उत्सव में आते जाते हुए उन यात्रियों से भोजन, वस्त्र और भिक्षा मांगने के लिए धीरे धीरे चलने लगी और हाथ फैलाकर दीन वचनों से उनसे भीख मांगने लगी। तब किसी पुण्य आत्मा ने उसके हाथ पर बैल की मंजरी दे दी। जब उसने जाना कि उसके हाथ में बैल की मंजरी है, तब वह सोचने लगी कि इस अभक्ष्य को लेकर क्या करूंगी। उसने उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ से छूटी हुई वह बैल की मंजरी रात्रि में किसी शिवलिंग के मस्तक पर जाकर गिरी। उस दिन चतुर्दशी की रात्रि थी। बहुत मांगने पर भी उस चांडाली को उस दिन किसी ने कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया, जिससे उसका उस दिन निराहार उपवास हो गया। अनायास ही उसका चतुर्दशी का उपवास हो गया। दूसरे दिन वह दुखी और व्याकुल होकर पुनः अपने घर की ओर लौटने लगी, परंतु भूखी प्यासी होने से और थकी मांदी होने से घर पहुंचने से पहले ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। चतुर्दशी का उपवास करने से शिवगण विमान लेकर उसे लेने के लिए पहुँचे। उस व्यभिचारिणी चांडालिनी ने, जिसने पहले अज्ञान से शिव का नाम का उच्चारण किया था, उसी पुण्य से वह फिर दूसरे जन्म में महाबल शिव के दिव्य स्थान को प्राप्त हुई। वहां उसने जागरण कर बिलपत्र से शिवजी का पूजन किया। फलतः वह महाबल शिवजी की कृपा से आज तक उत्तम भोगों को भोग रही है। इस प्रकार शिवजी का महाबल नामक शिवलिंग तत्काल ही सब पापों का हरता और आनंद को देने वाला होता है। इसके अतिरिक्त उसका और भी अद्भुत महात्म्य है। आइए अब हम राजा कल्माषपाद की कथा का श्रवण करते हैं। सूत जी बोले कि हे महर्षियों, शोभायमान इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम का एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा था, जिसकी एक पतिव्रता स्त्री थी जिसका नाम मदयंती था। एक समय राजा मित्रसह अपनी विशाल सेना के साथ वन में आखेट को गया। वहां विहार करते हुए उसने साधुओं को कष्ट देने वाले महादुष्ट कमठ नामक राक्षस को मार डाला। तब उसका भाई, जो उसी के समान पापी था, उसने मन ही मन निश्चय किया कि मैं तुमसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहूंगा। तब एक दिन राजा ने अपने पिता की मृत्यु का श्राद्ध कर अपने गुरु मुनि वशिष्ठ को भोजन के लिए निमंत्रण पर बुलाया। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ के चरणों को धोकर उन चरणों उद्दक को अपने सिर पर छिड़का। तब मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम भोजन की व्यवस्था करो, तब तक मैं स्नान करके आता हूँ। तभी वही राक्षस अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजा के पास वेश बदल कर के आया और इस बार वह मुनि वशिष्ठ के वेश में आया। आते ही उसने कहा कि हे राजन, मैं स्नान करने के लिए नदी के तट पर जा रहा था तो मुझे याद आया कि तुम भोजन की व्यवस्था कर रहे हो, तो तुम मेरे लिए नर मांस की व्यवस्था करना। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ को आश्वासन दे दिया। फिर वही राक्षस जो मुनि वशिष्ठ का वेश धारण करके आया था, वही राक्षस पुनः राजा की रसोई में रसोइये का वेश धारण करके पहुंच गया। तब राजा अपने रसोइये के पास गया और उससे कहा कि तुम मुनि वशिष्ठ के लिए नर मांस की व्यवस्था करो, उनके लिए तुम नर मांस बनाओ। इस तरह उस राक्षस ने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक बार तो मुनि वशिष्ठ का वेश धारण करके आया और दूसरी बार राजा की रसोई में रसोइये का वेश धारण करके आया। इस तरह उसने नर मांस बना कर के रख दिया और राजा भी नर मांस को
सोने चांदी के बर्तनों में रखकर मुनि वशिष्ठ के आने का इंतजार करने लगे। तभी मुनि वशिष्ठ स्नान करके आ गए। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ के चरणों को धोया और उनके सामने मनुष्य का मांस परोसा। नर मांस को थाल में परोसा हुआ देखकर मुनि वशिष्ठ जान गए और उन्होंने क्रोध होकर राजा को राक्षस होने का शाप दे दिया। मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने भोजन में नर मांस मुझे परोसा है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम भी राक्षस हो जाओ। तब राजा ने मुनि वशिष्ठ को पूरी बात बताई कि अभी थोड़ी देर पहले आपने ही आकर मुझे कहा था कि भोजन में मेरे लिए नर मांस बनाना। तब मुनि वशिष्ठ ने अपनी योग माया से सब कुछ पता लगा लिया कि यह किसका किया धरा है। पूरी सच्चाई जानने के बाद मुनि वशिष्ठ ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं अपना दिया हुआ शाप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं शाप की अवधि को 12 वर्ष के लिए कर सकता हूँ। तब राजा ने क्रोधित होकर मुनि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, बिना सोचे विचारे ही मुझे शाप दे दिया, इसलिए मैं भी आपको शाप देता हूँ। तभी राजा ने अंजलि में जल लेकर गुरु को शाप देने लगे। तभी उनकी धर्म पत्नी मदयंती ने राजा के चरणों में पड़कर गुरु को शाप न देने की विनती करने लगी और बोली कि हे महाराज, ये हमारे गुरु हैं, इन्हें शाप देने से बहुत बड़ा पाप लगेगा। पत्नी के समझाने पर राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब राजा ने उस जल को अपने चरणों पर छोड़ दिया, जिससे राजा के पैर काले पड़ गए। उसी दिन से उस राजा का नाम कलमाशपाद पड़ा। फिर गुरु के शाप वश राजा उसी समय राक्षस की योनि को प्राप्त हो गए और वह वन में जाकर वन्य पशुओं को मार कर खाने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण दंपति और उसके पुत्र को पकड़ लिया तो ब्राह्मण की स्त्री भयभीत होकर उस राक्षस से गिड़गिड़ा कर मधुर वचनों में विनती करने लगी कि हे राक्षस, तुम मेरे पति और पुत्र को छोड़ दो। परंतु तब तक उस राक्षस ने ब्राह्मणी के पति और पुत्र को खा गया। तब वह ब्राह्मणी अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी और उस राक्षस को शाप देती हुई बोली कि आज से लेकर तू जब भी स्त्री के साथ संभोग करेगा, उसी क्षण तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उस ब्राह्मणी ने अपने पति की बची हुई अस्थियों को एकत्र कर चिता बनाई और उसमें सती होकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। 12 वर्ष के बाद जब वह राजा शाप से मुक्त हुआ तो पुनः अपना राजा का शरीर धारण करके महल में आ गया। जब वह अपनी पत्नी मदयंती के साथ संभोग करने लगा तो उसी क्षण उसे ब्राह्मणी के शाप वाली बात याद आई, तो उसने अपनी पत्नी के साथ रमण करना छोड़ दिया। इससे राजकार्य में उसे उदासीनता हो गई। वह अपना सब कुछ त्याग कर वन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं मिली। ब्रह्महत्या का पाप दोष उसका पीछा कर रहा था। राजा ब्रह्महत्या से छूटने के लिए अनेकों जप तप स्नान और व्रत करने लगा, परंतु इस पर भी ब्रह्महत्या के पाप का दोष नहीं छूटा। तब वह मिथिलापुर को चला गया, जहाँ वन में गौतम ऋषि रहते थे। राजा ने गौतम ऋषि के पास जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और गौतम ऋषि को पूरी सच्चाई बताई। तब गौतम ऋषि ने राजा का समाचार पूछा। तब राजा ने गौतम ऋषि को ब्रह्महत्या के पाप दोष वाली पूरी सच्चाई बताई और कहा कि हे मुनिवर, ब्रह्महत्या का पाप दोष पग पग पर मुझे झेलना पड़ रहा है। मैंने सहस्त्रों प्रायश्चित करे, लेकिन फिर भी यह ब्रह्महत्या का पाप का दोष मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। परंतु आज मुझे आपके दर्शन हुए तो मुझे कुछ शांति प्राप्त हुई है। अब मैं आपके चरण कमलों की शरण में आया हूँ तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं अब ब्रह्महत्या के पाप दोष से छूट जाऊंगा। हे मुनिवर, कृपा करके मुझे ब्रह्महत्या के पाप दोष के निवारण बताइए। राजा के द्वारा प्रार्थना करने पर गौतम ऋषि राजा से बोले कि हे राजन, इसके लिए एक ही उपाय है कि तुम शिवजी की शरण में चले जाओ, क्योंकि जो शिवजी की शरण में रहता है उसे महान से भी महान पाप का भय नहीं सताता। तुम गोकर्ण नामक शिवजी के स्थान पर जाओ। वहां जाने से बड़े पापों की स्थिति नहीं रहती, क्योंकि वहां महाबल नामक शिवजी स्वयं स्थित हैं। उनकी सम्यक प्रकार से पूजा करो।
सब तीर्थों में स्नान करते हुए तुम भी उन्हीं गोकर्ण नामक वाले शिवजी के स्थान में जाकर महाबल लिंग को पूजकर सफलता प्राप्त करोगे। इससे तुम्हारे सभी ब्रह्महत्या के छोटे बड़े सभी पापों से तुम छूट जाओगे और मरने के बाद शिवलोक को प्राप्त होगे। इस प्रकार गौतम ऋषि की आज्ञा से वह राजा गोकर्ण को गया। वहां तीर्थों में स्नान कर महाबल को पूज संपूर्ण पापों से छूटकर शिवजी के परम पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य महाबल शिवजी के इस पवित्र महात्म्य को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों को शिवलोक की प्राप्ति कराता है। महाबल शिव की यह कथा संपूर्ण पापों को हरने वाली है और साथ ही इसका बड़ा अद्भुत महात्म्य है। सावन मास में महात्म्य और कथा कहानियां सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए। इससे सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब दासी। अक्ष रक्ष भेरत जह डोलत बोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रही है लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौरितु नित फलत पुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दर्श दीजो, तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का 21वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।